अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ था जो बारिश की वजह से रोक दिया गया था। उस वक्त इंडिया के 145 स्कोर किया था 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। आज मैच दोबारा शुरू हुआ और उसके बाद इंडिया ने एक ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। 356 रन स्कोर किए और उनकी कोई विकेट नहीं गिर सकी। पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया और 128 रन पे उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए, 2 एब्सेंट हर्ट हो गए। 228 रन से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी शायकीन बहुत मायूस हुए और जो भारतीय शायकीन हैं उनके लिए ये कहना तो बनता है खुश तो बहुत हो गया आज। हम उम्मीद नहीं कर रहे थे उस टीम के लिए जिसके बारे में बहुत बातें हो रही थी और इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। नसीम भाई, एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना हुआ। ना तो हमारी बैटिंग चली ना हमारी बॉलिंग चली और इस टीम को फेवरेट कहा जा रहा था। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? आपने कहा ना कि भारतीय शायकीन खुश होंगे, बिल्कुल वो दीवाने होंगे। इसकी वजह यह है कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते थे जी, उसके राउंड मैच में बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम 180 रन के बड़े मार्जिन से इंडिया को फाइनल में हरा कर चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल। तो उस वक्त हम दीवानों की तरह घूम रहे थे कि वो इंडिया में मैं जब उनकी कमेंट्री सुन रहे होते हैं तो वो कहते हैं दर्शक दीवाने हो गए। हाँ, दर्शक दीवाने हो गए। उस वक्त हम दीवाने हो गए थे कि हमने इतने बड़े मार्जिन से हरा दिया। मैं सिंपली अल्फाज में कहूँ जो हमारी परफॉर्मेंस पिछले 2 दिन के दौरान रही है, हम कहते हैं कहावत है अर्श से फर्श पे। बिल्कुल 228 रन जैसा बड़ा मार्जिन के मायने होते हैं, अर्श पे थे और हम फर्श पे आ गए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि खेल की दीवानी ये कौम जो बहुत सारे ख्वाब दिल में सजा के बैठ गई थी। हमारे 3 पेसर्स ऐसे हैं, हमारे बाबर आजम, हमारे जो है फ़खर तो चल के ही देंगे, रिजवान हमारा क्या बैटर है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ना वो कहते हैं दिमाग ठिकाने आए। ये एक इनके दिमाग ठिकाने अगर नहीं आए तो अब आ जाने चाहिए। इसकी वजह ये कि हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे इस मैच में। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और ये दिखाई भी देता है, हमने रन्स का प्रेशर अपने ऊपर सवार किया। आप लोग कहते हैं कि इस पिच के ऊपर आप पहले बैटिंग करते, ख़ुद भी रन्स करके देते तो आपकी हम पिच नहीं रीड कर सके, हम अपनी टीम को मुनासिब अंदाज से नहीं खिला सके। देखें ना, हम सऊद शकील का रोज़ तस्करा कर रहे हैं। आज जब वो केएल राहुल और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर की ज़रूरत थी और बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी। आपने नवाज़ को अगर बाहर किया था तो आपके पास सऊद शकील की सूरत में ऑप्शन होना चाहिए था जो जगह पे सिर्फ गेंद कर सके। विराट कोहली जितनी दफ़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर से आउट हुए, वो कितने बड़े प्लेयर हैं। वो क्या विराट कोहली को मैं आपको सच्चाई से कहूँ ना तो हम सब कहते हैं विराट कोहली को वैसे भी एज ए प्लेयर, वो एक पड़ोसी मुल्क हैं लेकिन जितने ज़बरदस्त वो इंसान हैं, आके सब हमारे खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनका जेस्चर ही अलहदा होता है। और आज जो उन्होंने इनिंग के लिए 47वीं सेंचुरी स्कोर की, 13,000 रन्स मुकम्मल किए, 57.6 उनका बैटिंग एवरेज है, 94 उनका स्ट्राइक रेट है, इतने मैचेस के बाद तो ऐसे प्लेयर को ना ऐसे सलाम किया जाता है कि हाँ वाकई आपने आज जो परफॉर्मेंस ली है वो बहुत कमाल थी। फिर एक विकेट, सिंगल विकेट हासिल नहीं कर सके हम। बिल्कुल हम बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे पिच बिल्कुल सीधी है, यहाँ तो कुछ बॉलर्स के लिए है ही नहीं। जब इंडिया ने आके बॉलिंग की तो पता चला कि यानी कि इतनी अनप्लेएबल पिच है, हमसे बैट लेके जा रहे हैं, बॉल हमसे खेला नहीं जा रहा है। बुमराह ने जिस जगह से गेंदें की हैं हिला के रख दिया। अब आप इससे अंदाज़ा करें 128 रन पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुक हो गई। इसमें 17 एक्स्ट्रास के रन है, 14 वाइड है। 100 रन हम मुश्किल से कर रहे हैं जब हमारे सामने 300 साढ़े 300 का रन आ गए। 350 का रन है, हमारे हाथ पैर फूल गए। हमने करना क्या है? मिस कैलकुलेशन का आलम यह है कि आपको पता है बारिश से मुतासरा मैच है, ये 20 ओवर का भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। आपको फिर जब आप 357 चेस कर रहे होते हैं, आप अपना बैट ऑटोमेटिकली उठाते हैं। अगर आप बहादुरों के साथ मैदान में नहीं आएंगे, आप बुज़दिलों की तरह ही स्टार्ट लेंगे तो आप 357 कैसे चेस करेंगे? फिर आपकी अपनी कैलकुलेशन देखिए, बारिश की वजह से हो सकता है आपको 20 ओवर का टारगेट मिलता, आपके जहन में तमाम टारगेट होने चाहिए थे। 357 के बाद ऑलरेडी आदमी की कोशिश होती है कि मैं पावर प्ले खेलूंगा 8 और 9 रन से। आप 8 और 9 रन से जाते तो आपके लिए अगर 20 ओवर में आपको टारगेट 200 रन मिल रहा था जो शेड्यूल के मुताबिक था, तो आप वो 200 रन बनाने के लिए तो तैयार होते।
पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन हो रही है ड्रेसिंग रूम में बैठ के, समझ नहीं आया यार। कैलकुलेशन भी एक तो गलत थी, और जैसे कि आतिफ भी शुरू में कह रहे थे कि पिच जो है वो उसको रीड नहीं कर पाए, बैटिंग कर लेते, जो भी चीज़ें थी, लेकिन पिच रीड नहीं कर पाने वाले। अब हम बात करते हैं शुरुआत स्पिनर से। पाकिस्तान के पास इस वक्त 2 स्पिनर्स थे, 3 थे वैसे तो। सलमान अली आगा को पता नहीं क्यों नहीं बॉलिंग कराई गई, क्या उन्हें सिर्फ इस वजह से खिलाया गया था कि वो 23 रन बना लेते, या कुछ रन जो उन्होंने बनाए हैं। हमारे पास शादाब खान और इफ्तिखार ने बॉलिंग की, दोनों बहुत एक्सपेंसिव रहे। अगर हम इफ्तिखार अहमद की बात करते हैं तो 9.17 का उनका जो है एवरेज रहा है, उसके अलावा शादाब खान 7.10 का एवरेज रहा है। हमारे पास स्पिनर्स की हम बात करें, हम ये बातें कर रहे थे कि जी पिच भी है, स्पिनर्स के लिए मूव नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, लेकिन अगर हम बात करें उनके कुलदीप यादव की, तो उन्होंने ही 5 विकेटें ले ली। क्या रीज़न था कि स्पिनर्स को इतनी दफ़ा कह चुके हैं, और भी ज़ाहिर ट्रांसमिशंस में बात हो रही है कि जी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लाएं, जेन्युइन स्पिनर्स लाएं, क्या रीज़न्स थे? देखिए शेरी भाई, मैंने कल लास्ट प्रोग्राम में एक बात बोली थी आपके सामने कि कल जब नेक्स्ट डे, आज का दिन जब शुरू होगा, तो इंडिया अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर चुका है, जो उनके ओपनर्स उनको दे के चले गए थे। अनफॉर्चुनेटली बारिश हुई, कल मैच रुक गया, लेकिन आज जब वो आएँ और बाबर को इस पर ख़ास तौर पे सोचना पड़ेगा कि अभी 25 ओवर पड़े हैं और इनकी पूरी बैटिंग है, तो हमें किस हिसाब से एक प्लान लेके कप्तान अंदर जाएगा सुबह के मुझे कैसे करना है। लेकिन बॉलिंग सबकी पैथेटिक बॉलिंग, यकीन करें कि किसी ने बॉल जगह पे नहीं। इंडिया ने क्यों बॉलिंग अच्छी की है, आप सिर्फ ये चीज़ तो फर्क पिच तो दोनों के लिए सेम था ना। आप देखें, वो इंटरनेशनल लेवल का पिच है, ये हमारे डोमेस्टिक का पिच नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल का पिच है। ठीक है, बारिश हो रही, सब कुछ हो रही है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, लेकिन जितना गेंद स्विंग हम लोगों का पाकिस्तान का कल हो रहा था और आज भी जिस तरह यानी कि स्टार्ट हुआ है, तो आप देखें हमारी बॉलिंग टारगेट पे नहीं हुई, लाइन लेंथ पे नहीं हुई। हमने जो बॉलिंग की है वो बहुत बाहर की है, वो रन देने वाली बॉलिंग है। आई मीन मैं इस सेंस में कहूँगा कि जिस तरह के वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर्स हमारे माशाल्लाह जिस तरह हम लोग परफॉर्म करते हुए आ रहे थे थ्रू आउट 2-3 महीने से, तो आप देखें आज की हमारी परफॉर्मेंस कहाँ, आज हम कहाँ खड़े हैं। हमारी आज की जो परफॉर्मेंस आप देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच, जो इतना बड़ा मैच जिसके लिए इतना बड़ा शोर हो रहा था काफ़ी टाइम से, एशिया कप को लेके इतना शोर हुआ, तो आज हमारी परफॉर्मेंस को लेकर आज हम कहाँ खड़े हैं। वही नसीम भाई वाली बात कि आज हम लोगों ने ऐसा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान और नेपाल का जो मैच हुआ था वो मैच में शायद, बल्कि ये जितना स्कोर किया ये एशिया कप का सबसे ज़्यादा स्कोर है। नेपाल पे भी इतना स्कोर नहीं हुआ जितना हम पर हो गया। नसीम भाई एक चीज़ मैंने और देखी, चलें जी आपको 356 रन स्कोर हो गए, कुछ तो फाइट करते, इतना क्यों हक्का बक्का हो गए, इतने क्यों हाथ पैर फूल गए? अगर आप 270, 280, 290 तक भी ले जाते तो हम कहते चलें जी फाइट हो गई, चलें जी फाइट हो गई। अभी तो ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्कुल नई टीम है, उसे ग्राउंड में उतार दिया गया है। जिन प्लेयर्स से इतनी उम्मीदें वापस थी वो ऐसे आउट हो के आ रहे थे कि जी लग रहा था कि कुछ कोई नई बच्चों की टीम खेल रही है। देखिए, हम एक ओपनर के साथ खेल रहे हैं, आज अंदाज़ा हुआ इस चीज़ का। इमामुल हकी हमारे साथ इस वक्त ओपनर है, और फ़खर जमान वाकई बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म है। आज भी अगर उनके 50 गेंदों पे 27 रन देखें, वो किसी काम के नहीं है। इमामुल हक 18 गेंदों पे 9 रन करते हैं। जहाँ पे आपके ओपनर्स को स्टार्ट देना होता है, आपको याद होगा बेंगलोर में मैच खेला गया था पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल 1996 में। वहाँ सईद अनवर और आमिर सुहेल ने जो आगाज़ दिया था ना, जब रन्स बोर्ड पे दिखाई दिए थे, बिल्कुल उन्होंने मैच सजा के दे दिया था। हमारे बैटर्स ने 357 रन देखने के बाद भी जो है वो बैट नहीं उठाया। आप मकसद है कि देखें, जब इतने रन हो जाए, इंडिया ने कैसे डोमिनेट किया आप पे, उन्होंने अटैक करके डोमिनेट किया। आपके शाहीन पे अटैक किया उन्होंने, नसीम को भी जहाँ मौका मिलता था वो बॉल हिट करने के लिए जाते थे। लेकिन जो आपका सबसे बड़ा वेपन बना हुआ था, नए बॉल से वो आपको आउट करके देगा, उन्होंने सबसे ज़्यादा अटैक ही उस पर कर दिया, उसको लाइन ही सीधी नहीं होने दी। आपने तो बुमराह की पूरी लाइन सीधी होने दी, आप सामने से गेंदें छोड़ने में लगे हुए। अरे भाई, आप कम से कम देखें, आप जब तक उस पर अटैक नहीं करेंगे, और 357 रन बोर्ड पे देखने के बाद भी अगर ओपनर बैट नहीं उठाएगा जिसने नया बॉल खेलना है, तो फिर तो ये रन्स नहीं बनते। टेस्ट मैच थोड़ी चल रहा था कि एक का स्ट्राइक रेट 50 है, एक का 54 है। आपके ओपनर्स का स्ट्राइक रेट अगर ये होगा तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? आप उनकी सेंसिबल बैटिंग देखें कि वो जो 2 ही विकेटें उन्होंने गिराई, और उसके बाद वो 356 तक जो रन्स को लेके गए। 94 बॉल्स 122 कोहली, और 106 गेंदों पे 111 रन, दोनों रना बॉल खेलते रहे। और सबका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर एक्सेलरेट किया उन्होंने जाके, उन्होंने अपनी बारी को तरीके से ग्राफ्ट किया। उन्होंने कोई पैनिक नहीं था उनके पास, जहां बॉल मिलती थी चौका मारते थे, सिंगल डबल। कोहली ने जो खूबसूरत डबल्स किए। अच्छा, मजे की बात, आज उन्होंने डॉट भी, जबकि इंडिया की टीम ने बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली, लेकिन उसके बावजूद कितनी थी उनकी 130 तो उनकी 138 तो डॉट बॉल्स। कितने ओवर हो गए आपको पता ही है?
23 ओवर तो उन्होंने रोक के निकाले हैं जब। यानी कि 23 ओवर में उन्होंने रन नहीं किए और 27 ओवर में 356 रन कर दिए। तो और एक जी आप कहते थे? मैं ये कह रहा था कि अभी देखें जिस तरह 356 में आउट भी 2 हुए हैं। हाँ। अभी तो उनकी पूरी बैटिंग बाकी है और स्लॉगर जो मेन स्लॉगर थे वो तो बाकी थे भी। तो जिस तरह इन्होंने 138 बॉल्स एक अहमियत रखती है 50 ओवर्स के मैच में, यानी कि 23 ओवर आप जो डॉट खेल गए और 27 ओवर में आपने इतने रन बना लिए हैं, तो ये देखना चाहिए पाकिस्तान ये एक वाकई में बड़ा अहम सवाल है। इस मैच में 27 ओवर्स के अंदर ही अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो 27 ओवर्स में उन्होंने 356 रन स्कोर किए और पाकिस्तानी शायकीन इस वक्त बहुत मायूस हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, वो भी अभी हम पूछेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। नसीम भाई, एक चीज़ होती है कि जब भी कोई मैच हो रहा होता है तो ज़ाहिर है उसकी प्लानिंग होती है। गली मोहल्ले के मैच के जो 8 ओवर के टेप बॉल के मैच होते हैं ना, उसमें भी प्लानिंग होती है। हमें एक पूरा दिन मिला प्लानिंग करने का। ठीक है, स्कोर इतना हमारा हो गया, 356 पे पहुँच गए। माइंडसेट क्या था हमारे प्लेयर्स का, कैप्टन का? किस माइंडसेट के साथ ये स्टेडियम में आए थे? ज़ाहिर कोई ना कोई तो प्लानिंग होती है। मैंने जैसे बात की कि 8 ओवर के मैच में ही प्लानिंग होगी। 50 ओवर के मैच में अगर हम बाबर आजम की भी स्पेशली बात करें तो किस माइंडसेट के साथ उन्होंने प्लेयर्स को ग्राउंड में भेजा था? देखिए, समझ में नहीं आया माइंडसेट के। आपका नसीम शाह इस वक्त सबसे अच्छी बॉलिंग की और सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। जब वो भी ओवर कर रहे थे अपना पहला, तो आपने कोई स्लिप नहीं लिया हुआ था। आपको पता था कि 5 ओवर हारिस के नहीं है तो आपने आउट करके जाना है। आप आउट करके ही प्रेशर आप क्रिएट कर सकते हैं और आपने जो है वो उनको थोड़ा सा ग्राउंड खुला छोड़ा। बजाय इसके कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते, वो थोड़ा सा संभल के खेलते। उन्होंने पीछे भी रन किए क्योंकि वो फील्ड थोड़ी सी उस जगह पे नहीं थी। जो आपका माइंडसेट था वो समझ में नहीं आया। थिंक टैंक ने क्या बताया था, किस अंदाज से लेके चल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम को आज समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए, आज बाबर आजम की कैप्टनशिप का वाकई में बड़ा इम्तिहान भी था। इस लिहाज से इम्तिहान था कि जब 5 ओवर नहीं थे तो अब आप अपने बॉलर से कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और किस जगह पे करते हैं। मैंने कहा ना, अनफॉर्चुनेटली आपको जो खिलाना चाहिए था लेफ़्ट आर्म स्पिनर सऊद शकील की सूरत में, अगर नवाज़ नहीं थे वो आपने शामिल नहीं किया, तो आप जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि दोस्ती यारी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आते वो ज़रा थोड़ा सा अब आप कम करें। आपके अगर ये जो मैंने कहा ना कि ये दिमाग ठिकाने लगाने वाली आपकी शिकस्त है। 228 रन। देखें, मैच हार जाते हैं, टीमें लड़ती हैं, मुकाबला करती हैं, मैच हार जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो मोरल नहीं हारा जाता। मोरल बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आज उन्होंने आपको हर शोबे में, चलो आपकी बैटिंग, अगर आपकी बॉलिंग ने करवा दिए थे 356 रन, आपकी बैटिंग जवाब में 300 रन करती ना, वो मोरल बचा लेती। अब 50 रन से मैच हार जाते। ठीक है, फेयर इनफ। अब आप जो 228 रन से हारे ना, वो आपका जो डिफेंसिव माइंडसेट था उसने आपके मोरल को ज़मीन पे लाके पटकाया। अच्छा नसीम भाई, देखें, अगर हम एशिया कप की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान टाकरा हर किसी की ज़बान पर था। ऐसा भी नहीं था कि जी आप कोई ऐसी टीम के साथ आए कि जिसको आप लूज टीम समझ रहे थे और आप उनसे हार गए। इसके ऊपर प्लानिंग फिर क्या थी? मेरा वही सवाल मैं आपसे दोबारा से वैसे कर रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हर ज़बान पे था, फिर आपको टाइम भी मिला, तो क्या प्लानिंग नहीं थी या दोस्ती यारी के चक्कर में था कि बस ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि बस जी हमने आना है, हमारे ये 3 पेसर निकाल देंगे। अब जैसे आपने कहा हारिस अगर इंजर्ड हुए, वो 5 ओवर नहीं कर पाए, तो आपके पास प्लान बी क्या था? आपने वर्ल्ड कप के लिए ये बात की है कि सरफराज को लेके जाएं, या आप अभी से अंदिया दे रहे हैं कि भाई अगर एक बंदा इंजर्ड हो गया, अगर हारिस इंजर्ड हो गया, फिर व्हाट नेक्स्ट? आपके पीछे भी कौन खड़ा हुआ है? आप ऐसे हाथ पैर आपके फूल जाएंगे कि नहीं, हमें नहीं समझ आ रहा अब क्या होगा। देखिए, आपने रिजवान की जगह हारिस को रखा हुआ है, तो ये बहुत कम होता है कि आपके 2 विकेट कीपर अनफिट हो जाएं। अभी भी मेरी नज़र में आज भी रिजवान, देखिए क्रूशल मैच में आज अगर कोहली ने रन्स किए थे 122 रन्स और शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, तो बाबर की जानिब से 70-80 रन्स की नॉक आनी चाहिए थी, एक रिप्लाई आना चाहिए था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर जगह पे बाबर को और उनको भी मैच किया जा रहा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कल तक थोड़ी सी फीलिंग आई थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल इस बात पे फर्म होता जा रहा हूँ कि हम शायद 8 खिलाड़ियों से खेल रहे हैं इस वक्त। हमारी टीम जो है वो 11 खिलाड़ियों से नहीं खेल रही। इसकी वजह यह है, फ़खर जमान ने पिछले 9 मैचों में 180 रन स्कोर किए हैं।
तो आप कब तक कैरी करेंगे? तो ऐसा लग रहा है कि एक तो खिलाड़ी आपका ये कम हो गया, आप ज़ाहिर मुसलसल वो आउट ऑफ फॉर्म चला आ रहा है। देन अगर मैं शादाब को देखता हूँ, शादाब की जगह पे कौन है? शादाब की जगह पर भी मुझे कोई ऐसा प्लेयर दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप उसामा मीर को खिलाते हैं, खिला के देख लें, ज़ाहिर है जब जो शादाब की परफॉर्मेंस है तो आप ज़रूर उनको चेक करना चाहिए। लेकिन उसामा मीर क्या उस जेन्युइन स्पिनर की जगह ले सकते हैं कि जिसकी हम रोज़ बात कर रहे हैं? ये भी एक सवाल है, क्योंकि देखिए शादाब पे आपका एतमाद उसामा से ज़्यादा ही रहेगा, बैटिंग की वजह से, फील्डिंग की वजह से, और कई सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अब उसामा को चेक करने के अलावा शादाब की जगह कोई ऑप्शन नहीं है आपको अगले मैच में। इतना आपके लिए सूरत हाल आपने ऐसी बना ली, आगे कुआं पीछे खाई। अब श्रीलंका का मैच है, श्रीलंका का मैच आपको हर सूरत जीतना है, तो आपके चांसेस हैं फाइनल में पहुंचने के। मैं बिल्कुल रियलिस्टिक बात कह रहा हूँ कि जब चांसेस हैं, इसकी वजह यह है कि अब आज जो आप जिस मार्जिन से हारे, हम बहुत कह रहे थे नेपाल के खिलाफ 10 ओवर पहले रन कर लिए, हमारा रन रेट बेहतर हो गया। आज जो उन्होंने आपको ला के ज़मीन पे पटका है, आज आपका रन रेट कहाँ चला गया होगा? ज़रा आप सोचें कि आप रन रेट भी हमारा एक तो बहुत ज़्यादा नीचे आया है। दूसरा जो एक सवाल यहाँ पर ये होता है, आतिफ आपसे करूँगा, उसको आप भी कंटिन्यू कीजिएगा नसीम भाई। जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि फ़खान हैं, शादाब हैं, ये अभी उस तरह फॉर्म नहीं कर रहे। क्या पाकिस्तान टीम के पास टैलेंट ही नहीं है? क्या हमारे पास अब पीछे कोई नहीं है? जो मजबूरी है भाई यही है, जैसी टीम इसी से खिलाना है। एक प्लेयर्स को कितने चांस देने चाहिए? या फिर वही मैं बात करूंगा कि नहीं यार तुम मेरे दोस्त हो, तुम खेलते रहो, तुम नहीं तो मैं संभाल लूंगा, मैं नहीं तो मैं संभाल लूंगा। एक प्लेयर को कितने चांस देने चाहिए? देखिए होता ये है कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ है काफ़ी कि अगर कोई प्लेयर खेल रहा है या कोई टीम के साथ भी कैरी, जैसे अब आपके सामने वो कराची का वो बच्चा है, क्या नाम है उसका, अबरार, उसको होना चाहिए टीम में, ठीक है। सऊद शकील टीम के साथ कैरी कर रहा है, उसको एक मैच नहीं खिलाया जा रहा। सलमान आगा जो है उसको खिला रहे हैं तो उसको बॉल नहीं करवा रहे। आज के मैच में अगर आपके पास ऑप्शन था बॉल कराने का तो आज एक्सपोज हो जाता सलमान भी कि आपके सामने, जिसमें आपने वो किया हुआ है कि ये मेरे ऑलराउंडर है, एक ऑफ स्पिन भी करता है प्लस बैटिंग भी करता है। बैटिंग में तो आपने देख ही लिया, तो वो बॉलिंग में भी देख लेते। तो ये चीज़ें हैं, इसको देखनी पड़ेंगी बाबर को और पीसीबी को देखना चाहिए कि ये अभी जो आज मैच की जो सिचुएशन हुई है, जिस तरह हम आज हारे इतने बड़े मार्जिन से, तो बहुत शर्मनाक बात है। नसीम भाई ये क्या चीज़ नहीं चेक की जाती, या फिर कैप्टन पे ही सब छोड़ दिया जाता है कि भाई जो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे को दोस्त है तो उनको खिला लो, गली मोहल्ले से भी कोई एक दो हैं तो उनको बुला लो? जैसे मैंने ये सवाल आतिफ से किया कि भाई कितने चांस, और क्या हमारे पास पीछे ऑप्शन नहीं है? अगर ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, हम मान लें भाई ऑप्शन ही नहीं, अब तो इन्हीं को खिलाने। क्या हमारे पास पीछे ऑप्शन नहीं है? और कितने चांसेस देंगे आप एक प्लेयर को कि बस ठीक है यार चलेगा नहीं चलेगा, कभी तो चलेगा? देखिए ना, पीछे ऑप्शन क्यों नहीं है? इतनी बड़ी 25 करोड़ की आबादी है आपका, इतनी बड़ी आप क्रिकेटिंग नेशन है, ऐसा तो नहीं है 25 आपके पास पीछे नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को जो है वो टाइमली बनने नहीं दिया। आपने अपने एक बंच को अपने साथ रखा, उस बंच के अंदर मोस्टली डिसीजन जो कहते हैं हम देखते आ रहे थे, आज फिर उसकी झलक दिखाई देती है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, ये तीन बड़ी अथॉरिटी होते हैं कि जो डिसीजन ले रहे होते हैं। देखिए रमीज़ राजा साहब ने बहुत अथॉरिटी दी थी जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे बाबर आजम को, और बाबर बहुत बड़ी अथॉरिटी थे, बहुत सारे फैसले वो करते थे, और हमने देखा वो फिर अपनी मनमानी पे भी आ गए थे। लेकिन एक वेकअप कॉल दी थी उन्हें आके नजम सेठी साहब ने। नजम सेठी साहब ने शान मसूद को वाइस कैप्टन लगा दिया था। आप यकीन माने बहुत सारे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज एकदम से सेट होना शुरू हो गई थी। जब आप किसी को बिल्कुल ही खुला ग्राउंड दे देते हैं ना, और वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान, और इतने मैच्योर ज़ाहिर नहीं है वो, हाँ, और आप एज वाइज भी अभी ज़ाहिर है, आप विराट कोहली के 13,000 रन देखें, हमारे तो काफ़ी कम है, अगर वो कंपेयर करते हैं आधे भी नहीं है, तो उससे तो आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप बाबर को बहुत सारी अथॉरिटी नहीं दे सकते। अभी आप एक चीज़ का अंदाज़ा करें कि इंज़मामुल हक साहब आए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, इंज़मामुल हक के भतीजों की तरह हैं बाबर आजम। इमामुल हक और बाबर आजम बचपन के दोस्त हैं, वो बचपन छोटे से उनके सामने बड़े हुए हैं। अब क्या बाबर आजम को वो चेक एंड बैलेंस में रखेंगे एज ए कैप्टन, जो रखना चाहिए? देखिए एकदम से आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को, कि जिसके पीछे 25 करोड़ आवाम के दिल धड़क रहे होते हैं, को बिल्कुल आप खुला मैदान नहीं दे सकते। अभी आपके कप्तान का ओवर कॉन्फिडेंट होना तो देखें ना। मुझे पता है मेरे 15 क्या होंगे वर्ल्ड कप में, हमने डिसाइड कर लिए हैं, और बस ये तो मैं सिर्फ यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ऐसा चेक हुए हैं, ऐसा चेक हुए कि एक्सपोज हो गए। अच्छा, मजे की बात आज ये थी कि ज़का अशरफ साहब है पीसीबी के चेयरमैन, वो भी ये मैच में बैठे हुए सारा तमाशा अपनी आंखों से ही देख रहे थे। वो कैमरे ने उनको बार बार लिया भी है, वो खुद भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है। अब बात वहाँ पे वही है जो मैंने मैच्योरिटी की, एक एज मैच्योरिटी भी मायने रखती है। ज़ाहिर है आपके अंदर बुर्दबारी आ जाती है। एक कैप्टन को इतनी अथॉरिटी दे देना कि वो अभी से बता रहे हैं कि नहीं जी 15 महीने सोचे में,
अभी ये जो एक्सपोज हुए हैं उसके बाद उनका क्या जवाब है कि अभी यही 15 आप वर्ल्ड कप में भी लेके जाएंगे और फिर इसी तरह 25 करोड़ आवाम जिनका दिल धड़क रहा होता है क्रिकेट पे, वो बेचारे ये देख रहे होंगे कि हम 228 रन से हार रहे हैं। मेरे ख्याल है बाबर आजम की अपनी रिस्पेक्ट भी बहुत इस वक्त स्टेक पर है। इस वजह से स्टेक पर है कि बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान हैं और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जब आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो तख्त या तख्ता दो चीज़ें होती हैं, दरमियान में कुछ भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि वर्ल्ड कप के बाद बड़ी बड़ी चेंजेस होती हुई देखी हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होती हुई देखी हैं। बाबर को उससे पहले थोड़ा सा होशियार हो जाना चाहिए। रिजवान कहते हैं जी आप रिव्यू ले लें, बाबर बहुत मुश्किल होता है उनको ना करना। वो मोस्टली आपने आज अपने 26वें ओवर में दोनों रिव्यूज़ आया कर दिए थे। इतनी दूर से गेंद जा रही है, रिजवान कहते हैं कि बस ये गेंद लगी है और आप जो है वो बाबर मजबूर है रिव्यू लेने पे। बाबर को अपने फैसले करना होंगे, बाबर को थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सेल्फिश कोई गलत चीज़ नहीं है। आप देखें, एक चीज़ है कि आप जो भी खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। ये गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है कि जी मेरा मोहल्ला आया मैंने अपने उसको भी खिला दिया, ये मेरे दोस्त का छोटा भाई है इसको पहले बैटिंग दे दो। ऐसे नहीं होना चाहिए। गली मोहल्ले में ही अच्छा लगता है। आपको इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। कुछ फैसले जब ज़ाहिर हमें इतना तजुर्बा नहीं है लेकिन हम भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये फैसले समझ से बाहर हैं कि अगर बाबर आजम ने अपनी दोस्ती यारियाँ निभानी है और फिर एक ही टीम सेलेक्ट करनी नहीं है, फिर इतने बड़े बड़े अल्फाज के जी 15 का स्क्वाड तो मैंने अभी से डिसाइड किया भाई, तो मैं चेक कर रहा हूँ। अगर मोमेंटम हमारे साथ है, मैच से पहले आप कह रहे हैं वो मैच से पहले आप एक पिच को नहीं भाप पाए, तो बहुत सारे सवाल हैं। इस चीज़ को चेंज करें क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। जब आपको इज्जत मिल रही है तो उस इज्जत को बरकरार रखें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। बात हो रही है कि टीम में क्या हमारे पास इतना ही टैलेंट बचा है कि इसी टैलेंट के साथ खेलना है। नसीम भाई ने बताया कि टैलेंट बहुत है लेकिन दोस्ती यारियाँ जो है ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। नसीम भाई, टीम चेंजेस की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी भी एक ये बाबर के लिए वेकअप कॉल है और आप बताएंगे कितनी बड़ी वेकअप कॉल है। टीम में अब इस टूर्नामेंट में क्या चेंजेस आप समझते हैं कि अगर हो तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, जो लोग हमारे पास मौजूद हैं, अब मैंने कहा ना आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल है। अगला मैच श्रीलंका से हमने हर हाल में जीतना है तो हमारे चांसेस हैं फाइनल में पहुंचने के। और ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान और इंडिया फ़ाइनल खेलें, क्योंकि वो जो हम अपना मोमेंटम गंवा चुके हैं, वो जो हम मोरल अपना बिल्कुल ज़मीन पे पटक चुके हैं, उसको वापस लाना बिफोर वर्ल्ड कप हमें इंडिया के ख़िलाफ़ एक अच्छी परफॉर्मेंस दरकार है। बिल्कुल, मैंने कहा ना लड़के हार जाते कोई मसला नहीं था, आपका मोरल बच जाता। देखिए, इस टीम में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे अब्दुल्ला शफीक खेलने चाहिए, फ़खर नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि फ़खर को जितना और खिलाएंगे उतना आप अपना उसका कॉन्फिडेंस कम करेंगे। तो अगला मैच तो आपको अब्दुल्ला शफीक को ही खिलाना चाहिए। भले आपके अगर वर्ल्ड कप के प्लान में है फ़खर, तो अगर पाकिस्तान टीम फ़ाइनल में पहुँच जाती है और फिर ज़रूर देख लें कि अगर अब्दुल्ला शफीक से परफॉर्म नहीं हुआ या किसी से, और फ़खर को फिर ज़रूर मौका दें अगर आपके प्लान में है। और मेरे ख्याल है वर्ल्ड कप के प्लान में फ़खर होना चाहिए। मैं अगर बाकी ओपनर्स को देखता हूँ तो शर्जील इनको समझ नहीं आते हैं। ऐसे में फ़खर की तो ज़रूरत होगी कि 300 रन के मैचेस होंगे वहाँ पे इंडिया में जो खेले जाएंगे मोस्टली, लेकिन फ़खर को अगले मैच में आराम दें। दूसरा, आप पिच पढ़ने में नाकाम रहे। ये स्पिनिंग ट्रैक था, कुलदीप यादव को खेलना अनप्लेएबल बने हुए थे जितना वो गेंद टर्न ले रहा था। आपने फ़हीम अशरफ को शामिल किया इस मैच के अंदर, आपने अगर पिछले मैच में शामिल किया था पिच को देखने के बाद तो समझ में आई थी बात। यहाँ नवाज़ होने चाहिए थे। तो एक तो पिच को भी रीड करें कि ये स्पिनर्स को मदद दे रही है या पेसर्स को मदद दे रही है। तीसरी चीज़, शादाब को डेफिनेटली आराम बनता है अगले मैच में, और कुछ भी हो श्रीलंका के ख़िलाफ़ रिज़ल्ट, लेकिन जब तक आप चेक नहीं करेंगे बाकी लोगों को, और आगा सलमान की जगह सऊद शकील को ज़रूर शामिल करें। ये आप ज़रा चेक कर लें कि वो यंग बैट्समैन उसका दिल गुर्दा कितना तगड़ा है। ये इंडिया का मैच था कि यहाँ पे आके इस प्रेशर के अंदर क्या सऊद ने 50 किए, 60 रन किए। यहाँ पे वो 60 रन बड़े होते कि आके तगड़े अंदाज से खेला। देखिए ना, ईशान किशन को उन्होंने टीम में शामिल किया क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में 82-81 बॉल्स पे कर दिया था। केएल राहुल के साथ उन्होंने श्रेयस अय्यर को बाहर किया। उन्होंने परफॉर्मेंस दोबारा आपको टीम में ले आती तो चेक तो करते, और नीयतें बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। देखिए, मैं जो फ़हीम अशरफ की अब तक 34 मैचों में 26 विकटें, रन्स उनके जो है वो जो आप उनका अगर औसत देखेंगे तो आप देख के हैरान रह जाएंगे। ऐसे आपने उनको ऑलराउंडर बनाया हुआ है।
हार्दिक पांड्या और एक फ़हीम अशरफ को अगर मैं ऑलराउंडर कंपेयर करता हूँ तो एक वर्ल्ड नंबर 2 ऑलराउंडर दिखाई देता है बैन स्टोक्स के बाद, और दूसरे को ऑलराउंडर मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए ये अभी तक क्लियर नहीं है, जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस रही है। अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ तनकीद मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, आप मुझे ज़्यादा सही ब्रीफ करेंगे कि वो तनकीद सही है गलत है, कि हमारे यहाँ कुछ प्लेयर्स हैं उनका रुझान सोशल मीडिया की वीडियोस पे बहुत ज़्यादा है। आप शाहीन शाह आफरीदी ने, ठीक है, बुमराह को एक गुड जस्टर है कि उनको मुबारकबाद दी, उनकी जब यहाँ पर BCCI आई तो हमने बड़ा बादशाहों वाला ट्वीट किया, लेकिन लोग इस पे तनकीद भी कर रहे हैं कि भाई वो आपसे कप ले जाते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा वार्म वेलकम नहीं करते, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या ये ठीक है? देखिए, अगर शाहीन शाह आफरीदी ने अब अच्छा जेस्चर हमें कोहली आके मिले थे हमारे खिलाड़ियों से खुद, हमारे खिलाड़ियों को भी जाके मिल लेना चाहिए था। मैं नहीं समझता कि ग्राउंड में ये कोई बुरी चीज़ है। शाहीन शाह आफरीदी ने अगर बुमराह को तोहफा दिया, अच्छा जेस्चर था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो वीडियोस की बात की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ्तिखार अहमद अक्सर अपनी वीडियोस डाल रहे होते हैं, अगर खिलाड़ी बैठे हुए हैं तो वो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो सब हंसते हैं इस बात के ऊपर कि आप हमें बड़ा भाई बोल रहे हैं। तो कहने का मकसद है सीरियसनेस थोड़ी सी आपके ड्रेसिंग रूम के माहौल में होनी चाहिए। और अगर शाहीन शाह आफरीदी ने बुमराह को गिफ्ट दिया था या विराट कोहली आके प्लेयर से मिले थे तो ये तो अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये वीडियोस जो बनाना है, क्या ये प्रोफेशनलिज्म के ज़मरे में आता है? क्योंकि आप एक अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, ठीक है, वैसे आप अपनी वीडियोस बनाएं अगर आप मैच के दौरान नहीं हैं या आप टूर पे नहीं गए, लेकिन टूर्स पे जाके वीडियोस बनाना इज़ दैट ठीक है? ये भाई मैं आपको बताऊं, माजी में इस तरह की भी वीडियोस आ रही थी कि मैच हार गए, बाबर आजम चीख रहे हैं कि कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, ड्रेसिंग रूम की वो वीडियो के वो चीख रहे हैं, वो भी वीडियो बनाने के बाद कि अब कोई हम सब एक हैं, अब सब हमने सपोर्ट करना है। अभी देखिएगा इस तरह की कोई ना कोई वीडियो आएगी, हम एक मैच हारे थे बड़ा, और उसके बाद जो है वो बाबर आजम ने जो तकरीर की थी वो भी आपने PCB ने अपने अकाउंट से रिलीज़ की थी। तो ये सही है वीडियोस? भाई आपने ऐसे 2-3 लोग जो है वो मीडिया डिपार्टमेंट के अभी वहाँ पे शामिल हैं कि शायद वो इसको सोशल मीडिया समझ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, या वो समझ रहे हैं कोई मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ से कोई चुटकुले भी जाने चाहिए, जहाँ से कोई इन्जॉयमेंट जाने चाहिए। एक प्रोफेशनल जगह है सर, आप जिस जगह पे बैठे हुए वहाँ पे 25 करोड़ आवाम का दिल लगा हुआ है आपके साथ। आप जीतने के बाद कोई भी अच्छी वीडियो जब रिलीज़ करते हैं, कोई मिज़ा वाली भी करते हैं, हम सब उसे इंजॉय करते हैं, लेकिन आप ड्यूरिंग सीज़न भी कुछ इस तरीके की चीज़ें कर रहे होते हैं। हम और टीमों की बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और इंग्लैंड को भी हम देखते हैं, बांग्लादेश की भी देखते हैं, इनकी वीडियोस हमें इतनी नज़र नहीं आती जितनी पाकिस्तानी प्लेयर्स को एक बड़ा शौक हो गया कि हर चीज़ की वीडियो बना के डालना, और प्लेयर्स की हमें इतनी नज़र नहीं आती, और टीम्स की सिर्फ पाकिस्तान की ही नज़र आती हैं। आपको इंडिया की भी इस तरह की ड्रेसिंग रूम की या अंदर के माहौल की नहीं आएंगी, तो इसमें PCB का चेक एंड बैलेंस नहीं आएंगी। तो फिर तो ये नहीं है कि वीडियो गेम पे ही मैच करा लें इंडिया पाकिस्तान। अब आप देखें ना, मीडिया डिपार्टमेंट के हेड जो है वो 2 मरतबा 3 मरतबा चक्कर लगा चुके हैं वहाँ पे, जो अभी नए मीडिया हेड लगे 2 मरतबा, यानी एक दफ़ा गए फिर वापस आ गए, यानी टिकट की कोई वैल्यू ही नहीं। अच्छा, वहाँ पे सारा माहौल जो देख रहा है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का मीडिया डिपार्टमेंट देख रहा है आपका काम क्या है वहाँ पे। फिर वहाँ पे आप जाते हैं तो शाम में कुछ कसीनों की तस्वीरें भी आपकी सामने आ जाती हैं, कुछ और चीज़ें भी जो है आपने देखा मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही होती हैं। तो जॉय ट्रिप ना बनाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसे को, ये ना करें। आपने ऐसे हम कर्जों में डूबे। हाँ सर, आप देखें ना, देखें आपने मीडिया को भेजा, समझ में आता है मीडिया वहाँ जाके कवर कर रहा है, जो उनकी एक्चुअल चीज़ कवर करनी, उनका काम है, वो ये कवर कर रहा है। लेकिन PCB के अपना मीडिया डिपार्टमेंट के 4 बंदे चले जाएं, 2 बंदे चले जाएं, वहाँ पे पता चलता है कि काम तो कर रहा है जी एशियन क्रिकेट काउंसिल का मीडिया। वहाँ सिर्फ आप क्या जॉय ट्रिप के लिए जा रहे हैं या मिलने के लिए जा रहे हैं? अच्छा चले एक दफ़ा चले जाएं, एक टिकट लगा लें। वो एक दफ़ा गए थे मेरी इतलात के मुताबिक, फिर वो वापस आए और फिर चले गए, यानी कि ये टिकट कराओ मेरा, मैंने जाना है। भाई ये चेक एंड बैलेंस भी जरूरी है, और मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की वीडियोस हैं, ठीक है, तंजो मजा आपका हक है, और मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन मैच या इस दौरान बनता शेरी भाई, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिल में ये आता है, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा मुल्क है, लेकिन मोइन खान जब एक दफ़ा कसीनो चले गए थे ना, अगले दिन उन्हें वापस भेज दिया। 2015 का वर्ल्ड कप था, अगले दिन वापस भेज दिया था। उनकी सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आई थी, उसके अंदर वो खाना खाने ये भी गए होंगे। ये भी कोई, मैंने नहीं क्या समझता कि ये बहुत अच्छा है, उमर फारूक वगैरह ये जो भी हमारे मीडिया डायरेक्टर हैं अच्छे, ये कोई वहाँ पे जुआ खेलने नहीं गए होंगे, मैं जानता हूँ, खाना खाने गए होंगे, लेकिन उस जगह पर जाके ही खाना खाना है आपने।
और आपको पता है कि माजी में इस तरह की चीज़ें सामने आती रही हैं, तो मेरे ख्याल है एहतियात करनी चाहिए। और मोइन वापस आ जाते, लाहौर के उमर फारूक वापस नहीं आते। बिल्कुल जी, इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। बहुत सारे हमारे और भी सवाल हैं जिसको हम डिस्कस करते रहेंगे जो पाकिस्तान टीम के हवाले से, लेकिन इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।